अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, हम आज आपकी खिदमत में एक नया मौजू लेकर हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आज हम आपको इरशाद भट्टी के बारे में बताएंगे, जो कि मीडिया पर आकर मुसलसल गर्दानों पे गर्दाने पड़ते हैं और इस मुल्क की तबाही में अपना हिस्सा डालते रहे हैं। नाज़रीन, इन्हीं के मुंह से सुन लें इनके अपने लीडर के बारे में क्या ख्यालात हैं और ये क्या क्या सबूत लाते आ रहे हैं। जी नाज़रीन, इरशाद भट्टी ने PTI पर बिजली गिराते हुए सबूतों से साबित कर दिया है इमरान खान की नाजायज़ बेटी को। नाज़रीन, इरशाद भट्टी का कहना है कि सीता वाइट केस क्या है। एनालूजा वाइट अलमरूफ सीता वाइट, जो कि इमरान खान की दोस्त थी, अब इस दुनिया में नहीं है। 2004 में इनका इंतकाल हो चुका है। ये बाकायदा बयान दे चुकी हैं कि मेरी बेटी टैरन के वालिद इमरान खान हैं। नाज़रीन, सीता वाइट का एक रिकॉर्ड भी है जो कि आप ढूंढ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं कि इमरान खान की रिपोर्ट में भी चलाया जा चुका है, जिसका लुब्बे-लुबाब ये है कि इमरान खान ने जब प्रेस को ये बयान दिया कि सीता वाइट की बेटी से इनका कोई ताल्लुक नहीं, तो उन्हें इंतहाई दुख और तकलीफ के साथ अदालत में ये साबित करने के लिए कि मेरी बेटी के बायोलॉजिकल फादर इमरान खान ने तमाम सबूत पेश किए। नाज़रीन, फिर अदालत ने सीता वाइट के हक में फैसला दिया। अमेरिकी अदालत में सीता वाइट ने यह मुकदमा जीता। 1959 में अमेरिका में सीता वाइट पैदा हुई। इनके वालिद लॉर्ड बैरन वाइट मारूफ बिजनेसमैन थे। 1985 में बरतानिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इमरान खान और सीता वाइट की दोस्ती हुई। जी नाज़रीन, 1992 में ये बच्ची पैदा हुई जिसका नाम टैरन जेट रखा गया। नाज़रीन, 1995 में एंजलिस की कोर्ट में सीता वाइट ने दावा दायर किया कि उनकी बच्ची के फादर इमरान खान हैं। 1997 में लॉस एंजलिस की कोर्ट ने फैसला दिया कि इमरान खान ही इस बच्ची के वालिद हैं। 15 मई 2004 को सीता वाइट इंतकाल कर गई। इस हवाले से कई तस्वीर सामने आई, जिनमें से एक बड़ी और अहम तस्वीर जिसमें ये टैरन जमाइमा खान के साथ है। और आजकल ये भी बताया जा रहा है कि सीता वाइट और मुबैना तौर पर इमरान खान की बेटी टैरन जमाइमा खान के साथ रह रही हैं। नाज़रीन, इनके दोनों बच्चे जो इमरान खान के हैं वो भी इनके साथ ही रह रही हैं। इस तस्वीर में नाज़रीन, इस तस्वीर में जिसमें ये बच्ची जमाइमा खान के साथ है, उसके अलावा कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जिसमें इमरान खान के दोनों बच्चे और टैरन उनकी बेटी भी साथ खड़ी थी। तो जमाइमा खान ने उस वक्त बताया कि ये टैरन है और इसके वालिद इमरान खान है। सुपीरियर कोर्ट ऑफ कैलिफोर्निया का फैसला जो 13 अगस्त 1997 को आया, उसके जज एंथनी एस जोन्स थे। उन्होंने ये फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम सबूतों को देखते हुए ये साबित हुआ है कि इमरान खान ही इस बच्ची के वालिद हैं। मगरबी अखबारात और मीडिया में ये खबरें बड़ी तफसील से शाया हो चुकी हैं। स्पेशल न्यूज़ ऑफ वर्ल्ड, जिसमें तफसील के साथ ये तहकीकाती रिपोर्ट छपी, जो अखबार अब बंद हो चुका है। इसके बारे में मुबैना तौर पर यह भी आ रहा है कि पावर ऑफ अटर्नी, नाज़रीन, एक पावर ऑफ अटर्नी इमरान खान ने दी है सीता वाइट की निगहदाश्त को, और एक और मुबैना तौर पर पावर ऑफ अटर्नी जिसके तहत जमाइमा खान के पास सीता वाइट और मुबैना तौर पर इमरान खान की बेटी टैरन रह रही हैं। जी नाज़रीन, ये हैं इरशाद भट्टी के सबूत जिससे उन्होंने साबित किया कि इमरान खान की बेटी टैरन जो कि सीता वाइट की भी बेटी हैं। जी नाज़रीन, आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बहस करेंगे। नाज़रीन, सहाफ़ी खबर की दुनिया में बहुत अहम मुकाम रखने वाली शख्सियत है। नाज़रीन, खबरों की दुनिया में बहुत से नामवर सहाफ़ी गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलते हुए अहम खबरें इकट्ठा की और आप तक और हम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। जी नाज़रीन, इन नामवर सहाफ़ियों में सहाफ़ी अरशद शरीफ का नाम भी शामिल है। नाज़रीन, सहाफ़ी अरशद शरीफ जिसका गायबाना कत्ल हुआ, जिसका आज तक कोई सुराग ना मिल सका, किसे कैसे ट्रैप करके कत्ल किया गया और पाकिस्तान के इदारों पर डालने की कोशिश की गई। नाज़रीन, जिस वजह से इस बंदे की जान ज़ाया हुई, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इनकी की सियासत के लिए जो दम भरता रहा, इसने दुनिया से जाने से कुछ अर्सा पहले वो इनके बारे में कुछ कहना चाहता था। इनमें से चंद झलकियाँ मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। नाज़रीन, अरशद शरीफ ने बहुत से दस्तावेज़ात दिखाए जिनमें फॉरेन फंडिंग की तफसीलात दर्ज थी। ये इन फॉरेन फंडिंग की तफसीलात थी जो PTI को आती थी। इस वक्त बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं जो दिल खोल कर तहरीक इंसाफ को पैसा भेजते हैं। नाज़रीन, मसला वहाँ पे नहीं, असल मसला तो वहाँ पे है जब पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की जो शिकें हैं उसके खिलाफ कंपनीज जो हमें नजर आती हैं, मसलन बैरिसी स्कैनर और बहुत सी हैं। इसी तरह इंदर दोसान साहिब, ये वो शख्स हैं जो बाकायदा
US सिटीजन हैं, ये वहाँ वकालत भी करते हैं, लॉ का ऑफिस भी चलाते हैं और बेसिकली ये इंडियन नेशनल हैं, इंडिया के रहने वाले हैं। अमेरिका जाकर उन्होंने बतौर एक मैकेनिक के काम करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वकालत शुरू कर दी और इसके बाद उन्होंने फंडिंग शुरू की। अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज को इंदर दोसांझ साहिब फंडिंग करते रहे हैं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की फंडिंग लिस्ट में इंदर दोसांझ साहब का नाम भी आता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो LLC के मुताबिक है, इसमें 3 से 4 ऐसे लोग हैं जो बाकायदा US नेशनल्स हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी की फंडिंग लिस्ट भी मौजूद है जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से तहरीक इंसाफ को फंडिंग भेज रहे हैं। जी नाज़रीन, तो ये थी वो चंद झलकियां जो कि मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रही थी। नाज़रीन, अब फैसला आपका है, आप जो चाहे करें, लेकिन हकीकत तो सिर्फ ये है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ पहले इनके खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन बाद में वो इनके साथ खड़े रहे, इनके फेवर में काम करते रहे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। नाज़रीन, हो सकता है उनके खून को उन्होंने अपनी इस सियासत के लिए भी इस्तेमाल किया हो। नाज़रीन, ख्वाजा साहब ने कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ वालों को ललकारते हुए हमादार तकरीर की, जिसमें उन्होंने उमर अयूब की चमचागिरी की तकरीरों के बारे में, उमर अयूब की चमचागिरी की तकरीरें आज भी गूंजती हैं, जो अपने वालिद का रेफरेंस देते रहे कि वो यहाँ कौमी असम्बली में स्पीकर थे। स्पीकर भी उन्हें नवाज शरीफ साहब ने ही बनाया था। नाज़रीन, मुल्क की तरक्की में 1 मैन 1 वोट थे, उसका हक उमर अयूब साहब ने ही ईमान से छीना। फिर ये कहते हैं शोहदा भी हमारे हैं, मुल्क भी हमारा है और फौज भी हमारी है। नाज़रीन, ख्वाजा साहब का कहना है कि अब ये ट्रैक बदल रहे हैं। लगातार 1.5 साल की कोशिश के बाद, अपना पूरा जोर लगाने के बाद इन्होंने देख लिया है कि अब कुछ नहीं बना, तो अब ये मिन्नतों तरलों पर आ गए हैं। नाज़रीन, चौधरी साहब ने कल टीवी पे कहा है कि हम इमरान खान को गाड़ी में छुपा कर जनरल अयाज अमजद के घर लेके गए, जहां पर उनकी मुलाकात जनरल बाजवा के साथ हुई। नाज़रीन, इनका कहना था कि इन्होंने सिर्फ उनके पाँव को हाथ नहीं लगाया, बाकी हर तरह की मिन्नतें करके देख लें, लेकिन कुछ भी हासिल ना हुआ। नाज़रीन, ख्वाजा साहब का कहना है कि ये है असल चेहरा, ये असल हकीकत है इनके लीडर की। नाज़रीन, डेमोक्रेसी भी इन्हीं की वजह से ही शुरू हुई। इन्होंने करोड़ों लोगों को वोट के हक से महरूम किया और फिर ये बार बार अपने रेफरेंस देते आ रहे हैं, लगातार रेफरेंस देते आ रहे हैं। नाज़रीन, 9 मई का जिक्र करते हुए ख्वाजा साहब ने कहा कि फिर ये कहते हैं कि शोहदा भी हमारे हैं, मुल्क भी हमारा है और फौज भी हमारी है। समदाना साहिबा ने पशीन में जलसे में ये अल्फाज कहे हैं। उन्होंने खुद बताया है टीवी में कि मुझे कितनी गालियां पड़ी हैं। ये बार बार अपना ट्रैक बदल रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी कोशिशें कर कर देख ली हैं कि अब कुछ भी हासिल नहीं होगा, मिन्नतें करके भी देख लिया। ये पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। नाज़रीन, ख्वाजा साहब ने आर्टिकल 6 की हमायत करते हुए भी कहा कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इन लोगों पर लगना चाहिए जिन्होंने आइन को तोड़ा, कानून के साथ खिलवाड़ किया। दूसरा मिस्टर क्रोमवेल, जिन्होंने बरतानिया में पहली बार आइन को तोड़ा, उसकी लाश के साथ उसकी हड्डियां कब्र से निकालकर फांसी पर लटकाई गई। नाज़रीन, इसी तरह एक जली फील्ड मार्शल ने, अयूब खान, जिसने पहला मार्शल लगाया था, उसकी मैयत को भी कब्र से निकालकर फांसी पर चढ़ाना चाहिए। नाज़रीन, ख्वाजा साहब का कहना है कि इब्तिदा वहां से ही होनी चाहिए और इंतहा इस रात को होनी चाहिए जब यहाँ पे आइन तोड़ा गया था, असेंबली को डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख पास ना हो सके। नाज़रीन, ख्वाजा साहब का कहना है मैं 100% हमायत करता हूँ उनके इकदाम की, लेकिन बारी बारी सब पर लगना चाहिए। नाज़रीन, 1958 से लेकर 2022 तक, उस रात तक जब आपकी कुर्सी पर डिप्टी स्पीकर साहब बैठे थे और आइन को लगातार तोड़ा गया था। नाज़रीन, फिर सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली बहाल की। तो नाज़रीन, ख्वाजा साहब का कहना है कि आर्टिकल 6 लाजमी लगना चाहिए, इसमें कोई राय नहीं, सारा हाउस इस बात पर मुत्तफिक है, लेकिन शुरू इसी जाली फील्ड मार्शल अयूब खान से होना चाहिए। नाज़रीन, ख्वाजा साहब का कहना है कि 1958 में सबसे पहले पाकिस्तान में बुनियाद रखी थी। इनका यही कहना था कि सब दिल्ली में शोर शराबा शुरू हो गया। इसी के साथ सदर अयूब खान के पोते जो वहां मौजूद थे, उन्होंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया और गलत अल्फाज बोलना शुरू कर दिया और ख्वाजा साहब को खामोश कराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ख्वाजा साहब ने अपनी तकरीर जारी रखी। नाज़रीन, उनका कहना है कि यही है वो बेशर्म लोग जो अपनी बेशर्मी और हट धर्मी पर कायम है। नाज़रीन, इसी के साथ आप अपने मौजू के इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं, जिससे साबित ये हुआ है कि जो लोग कानून का तकद्दुस पामाल करते हैं, कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, आइन के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो कोई इज्जतदार और शर्मदार लोग नहीं बल्कि बेशर्म लोग हैं।
جی ناظرین، یہی تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ عنایا کو دیجیے گا اجازت۔ ملتے ہیں ایک نئی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔